हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 4, ms इज इक्वल टू -12, यानी कि n 4 है और स्पिन -12 है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि दोनों केसेस में कितने कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे n ऑर्बिट नंबर दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 4 शेल दी हुई है। तो हमें अब n इज इक्वल टू 4 से स्टार्टिंग पॉइंट मान के हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी n स्क्वायर। ये हमें पता है क्वांटम थ्योरी से। और n हमें 4 दिया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो होंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इतने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। और अब बात सीधी हो गई, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है -12 स्पिन का। तो इसका मतलब हम इसको लिख लेते हैं, बट ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पिन -12। ये बात हमें फैक्चुअली पता है। तो अब सीधी बात निकल गई कि जितने ऑर्बिटल हुए उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात हमारा इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट बी की तरफ। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये भी हम इसको कंक्लूड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट भी लिख लीजिए, और दिया क्या है n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 जो हमें दिया है उसको साफ साफ लिख लेते हैं। अब l इज इक्वल टू 0 से कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारी जो सब शेल है वो s है। s सब शेल है, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 का मतलब s होता है, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p होता है, s p d f g इस तरह से होती है। ठीक है ना बात। तो l 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब सब शेल s है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्बिटल है वो 3s हो गया, क्योंकि n 3 है, s की वजह से 3s हो गया। अब हमें ये भी पता है कि जो सब शेल s होती है ये एक ही टाइप की होती है, और एक ही टाइप की होने की वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एक का स्पिन +12 होगा, एक का -12 होगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि हम लिखेंगे बट सब शेल s कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हमारा 2 ही आंसर बैठेगा। अगर यहाँ पे L1 होता तो हमारी सब शेल होती P, और P की हमें पता है कि 3 प्रकार हो जाती हैं, P by P Z। तो हम यहाँ पे 6 आंसर बोलते। अगर वो D बोला होता तो उसमें 10 बोल देते। तो इस तरह से ये करना था इसको, कोई बहुत मुश्किल पार्ट ये नहीं था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और हमें भी फ़ायदा रहता है। थैंक यू।